नमस्कार। ग्रहों की गोचर स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो धनु यानी कि सजिटेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 जून से 21 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह धनु के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है। चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी की वजह, जिस भी भाव ग्रह राशि आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सा गाइड करती है, सहारा देती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि धनु है, सजिटेरियस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं इस राशिफल को। जहां से सूट और रिलेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। जब चंद्रमा का गोचर कवर कर लूंगा तो उसके बाद आपको एक इस हफ्ते के जो शुभ अंग है, शुभ अंक है, शुभ रंग है और कुछ विशेष डूज एंड डोंट्स बताता चलूंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ये होगा 15 जून को सुबह के 9 बजे और इसी दिन सूर्य भी सप्तम में ही आ जाएंगे। और चंद्रमा यहाँ पे 9 बजे 15 जून के सुबह से 17 जून सुबह के 10 तक रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल होता है, लेकिन क्योंकि वो अष्टमेश है और सप्तम में गोचर कर रहे हैं और यहाँ से वो अष्टम के स्वामी होने के नाते जब लग्न को देखेंगे तो जीवन में थोड़ी अनिश्चितता तो बढ़ेगी। यहाँ पे वो आपके बादकेश बुध के साथ भी हैं और यहाँ पे वो सूर्य के साथ भी हैं जो आपके भाग्येश हैं। अब अच्छी चीज यह है कि सप्तम में इतने सारे ग्रह, जिसमें से एक सप्तमेश ही है, दशमेश है यानी कि बुध, एक भाग्येश है जो भी अभी अभी आए हैं इस दिन, और साथ में चंद्रमा, यानी कि अचानक से धन का लाभ, कार्य क्षेत्र में रिकॉग्निशन, कोई पैसे का फंसा हुआ काम, कोई यात्रा फंस रही थी, ये तो अच्छा रहेगा। लेकिन अष्टमेश का लग्न को देखना यानी कि चंद्रमा का, एट द सेम टाइम आपके जो लग्नेश है गुरु वो अभी अष्टम में है, तो ये अष्टम का बहुत प्रभाव हो गया। तो मानसिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही अनिश्चितता वाला समय दे जाएगा। अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस रहेगा। मैरिड लाइफ में ज्यादा उतार चढ़ाव वाली चीजें मत करिएगा, कुछ ऐसा मत बोलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु का प्रभाव है तो जीवन में आपके अपने कर्मों के कारण एक डिसबैलेंस आ सकता है। आप कुछ ऐसी चीजों को करना स्टार्ट कर देंगे जीवन में जो जिनकी अनिवार्यता नहीं। तो जो चीजें अनिवार्य नहीं है, जिनकी बहुत आवश्यकता नहीं है, उन चीजों के पीछे बहुत बहुत मत भागिएगा। सूर्य यहाँ पर है और वो भाग्येश है और यहाँ पे उनकी पूरी किरणें लग्न पर है, ये अच्छा है। लेकिन यहाँ पे अमावस्या दोष भी है और अभी कैरी ऑन हुआ है और कैरी फॉरवर्ड हुआ है। तो फिर से अमावस्या, अष्टम, अष्टमेश, ये सारी चीजें बहुत प्रबल हैं और राहु, तो यहाँ पे अगर गलतियां कुछ होंगी ना या आपके जीवन में कुछ कष्ट आएंगे तो वो आपके ही द्वारा क्रिएट करे गए। इसलिए बहुत सरलतापूर्ण तरीके से आगे बढ़िएगा। स्पेशली जब लोगों के बीच में हो तो अपने बॉडी लैंग्वेज पूरे रख रखाव पर बहुत ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि भौतिक रूप से कोई अच्छी न्यूज आ सकती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है, रिकॉग्निशन मिल सकता है, बस फोकस रखिएगा। बिजनेस, बहुत अच्छी न्यूज आ सकती है कोई। लव लाइफ, अंडरस्टैंडिंग की थोड़ी कमी रहेगी। वैवाहिक जीवन,
थोड़ा पैशन, थोड़ा कंपैशन लेके आइए वापस। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके इन्वॉल्वमेंट अपनी स्टडीज़ में रखिएगा इस टाइम पे। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, गले के रोग और इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं हफ्ते के शुरुआती भाग में। 17 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, यानी कि कर्क में। और 19 जून सुबह के 9 बजे तक यहीं पर रहेंगे। यहाँ पे चंद्रमा अष्टम के हैं, लेकिन उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा क्योंकि दो शुभ ग्रह साथ में बैठे हैं। फिर भी अष्टम का तत्व तो है ही। अच्छा, यहाँ पे चंद्रमा भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, सॉरी, अष्टमेश होने के नाते, और शुक्र भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं छठे घर के स्वामी होने के नाते। तो दो विपरीत राजयोग प्लस लग्नेश यानी कि गुरु। तो कोई बहुत टाइम से आपका काम अटक रहा था ना, उसको पूर्ण करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। कुछ नयापन आ सकता है जीवन में, एक नई शुरुआत हो सकती है जीवन में। कुछ बाधाएं आ रही थी, कुछ रुकावटें आ रही थी भौतिक स्तर में। जॉब चेंज करना चाहते हैं, किसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं, कुछ एडवेंचरस करना चाहते हैं, उन सब के लिए अच्छा टाइम है। मंगल का प्रभाव भी है। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है कि लग्नेश भी अष्टम में, चंद्रमा भी अष्टम में, जो छठे घर के स्वामी हैं वो भी अष्टम में, और मंगल का प्रभाव, ये थोड़ा चोट चपेट का कारक बन जाता है। तो अपनी हेल्थ पर बहुत ध्यान दीजिएगा और थोड़ी मोटी इंजरी आपको हो सकती है। अदरवाइज देखा जाए तो ये टाइम आपका कोई बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है। हाँ, इंजरी के योग यहाँ पर आपके बने हुए हैं, तो कुछ भी इस प्रकार की चीज़ों से बचिएगा जो थोड़ा हेल्थ के लिए, इंजरी के लिए या सेहत के लिए अच्छी ना हो। एडवेंचरस तो मैंने कहा ना कि आप रहेंगे इस टाइम पे, कुछ नया कर सकते हैं, लेकिन रिस्क मत लीजिएगा। साधनाओं के लिए अच्छा टाइम है, डोनेशंस के लिए अच्छा टाइम है, और अपने जीवन को आंतरिक रूप से समझने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। क्योंकि गुरु मंगल 12वें घर के स्वामी भी हैं और अष्टम को देख रहे हैं, और यहाँ पे चंद्रमा है जो अष्टमेश है, तो ये गुप्त धन के सोर्सेस भी बढ़ाता हुआ दिख रहा है। बस डोंट बी वेरी रिस्की, मतलब कि रिस्क टेकिंग जो भी चीज़ें होती हैं, जो बहुत रिस्की चीज़ें होती हैं, वो इस टाइम पे मत कीजिएगा। नवांश कुंडली, कुछ नया करने का मौका मिल रहा है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में जॉब चेंज अगर करना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। बिजनेस, बिजनेस में रिसर्च की आवश्यकता है इस टाइम पे। लव लाइफ, शांत रहिए, बहुत शांत रहिए। वैवाहिक जीवन, पुरानी चीज़ों को क्लियर करके आगे बढ़िए। स्टूडेंट्स, आप इस टाइम को रिवीजन के लिए दीजिए। सेहत की जहाँ तक बात है, इन्फेक्शंस, ऑटोइम्यून डिजीज है, अगर आपको कोई डायबिटीज़ आदि यदि आपको है तो थोड़ी परेशानी बढ़ सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा घर अत्यंत बली है। थोड़ा ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग यहाँ पे दिख रही है, तो इस चीज से जितना बच सकते हैं उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 जून सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके नवम भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। अब नवम के चंद्रमा तो अच्छे होते हैं, लेकिन ग्रहण दोष लग गया। अभी देखिए क्या है, चंद्रमा पहले अमावस्या दोष, फिर अष्टम, फिर ग्रहण दोष। तो ये हफ्ता चंद्रमा की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि केतु का प्रभाव भी आ गया, मंगल का प्रभाव भी आ गया, छठे भाव का स्वामी भी यहाँ पे आ गए, अष्टम भी आ गया। ये हफ्ता थोड़ा इंजरी आदि का योग दिख रहा है, सर्जरी आदि का योग दिख रहा है। सर्जरी तो खैर, हाँ, अगर कुछ ऐसी इंजरी हो गई तो सर्जरी भी कभी कभी करानी पड़ती है। फिर से कहूंगा जो मैंने पहले कहा था, डोंट डू एनीथिंग विच इज रिस्की। ऐसी चीज़ों से अपने आप को दूर रखिएगा। रिस्क टेकिंग हफ्ता नहीं है। नवम में केतु है, आध्यात्मिक जर्नी के लिए अच्छा है, चंद्रमा साथ में बैठे हैं, लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बॉसेस से थोड़े संबंध बिगड़ सकते हैं, लेकिन एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये पूरा ही हफ्ता अच्छा दिख रहा है। नवांश कुंडली बता रही है कि थोड़ा भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में थोड़े रोल चेंज हो सकते हैं। बिजनेस, बिजनेस में कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है इस टाइम पे। लव लाइफ, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे चीजें विपरीत हो रही हैं। वैवाहिक जीवन, जितना हो सके अपने जीवन में एक दूसरे को स्थान और महत्व दीजिए, इसकी कमी दिख रही है। स्टूडेंट्स, रिस्क मत लीजिएगा यहाँ पे। कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो आपको फिजिकली हार्म कर सकता है, क्योंकि अगर आपका स्पेशली कोई एग्जाम है। और कोई ऐसा भी चीज़ मत कीजिएगा जो आपके टाइम को बहुत वेस्ट कर सकता है। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम,
इन्फेक्शन, पेट की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है। हफ्ते के अंतिम भाग में फिर से कहूँगी, पूरा हफ्ता मैं कहूँगा इंजरीज आदि का योग है। कुछ विशेष टिप्पणियां मेरी तरफ से, ग्रेटिट्यूड रखिए। कभी कभी हमारे पास जो कुछ होता है ना, हम उसका मूल्य भूल जाते हैं, उस चीज के पीछे भागते भागते जो हमारे पास नहीं है। ऐसा ही शायद आपके साथ हो रहा है। जीवन को रिफ्रेम करने की कोशिश कीजिए, गाइडेंस लीजिए इस हफ्ते, और अपनी वर्थ जानिए। कहीं ना कहीं धनु वाले जातक कभी कभी अपनी वर्थ खो बैठते हैं, दूसरों को या अपनों को खुश करने के चक्कर में रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं, तो ये अपनी वर्थ खो बैठते हैं। जितना हो सके ना अपने जीवन में सेक्रीफाइसेस तो हम सबको देने पड़ते हैं कभी कभी, पर ऐसा लगता है आप बहुत सेक्रीफाइस कर रहे हैं जिसका आपको कुछ रेसिप्रोकेशन नहीं हो रहा आपके लिए। शुभ अंक है आपका 7 और 2। शुभ रंग है आपका पीला, ग्रे और ब्लू। उपाय के स्वरूप में महादेव का जलाभिषेक कीजिए गंगा जल से, केसर चंदन का तिलक लगाइए, थोड़ा इत्र समर्पित कीजिए, पुष्प समर्पित कीजिए, और ओम महारुद्राय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए। 108 कर सकते हैं तो और अच्छा है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।